बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.4। 9.4 जो है वो है प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। आपने प्रूव करना है दोनों साइड्स को इक्वल, और इसमें है स्टेट दी डोमेन ऑफ थीटा इन ईच केस। आपने थीटा का डोमेन जो है वो बताना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कोसेकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपने लेफ़्ट साइड को राइट साइड के या राइट साइड को लेफ़्ट साइड के इक्वल प्रूव कर देना है, और आपने कुछ फार्मूले जो हैं वो इसमें यूज़ करने हैं। और ये बहुत इजी जो है वो क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, तो हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। पहले लेफ़्ट हैंड साइड में आप देखें टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, तो हम इसको लिख लेंगे टेंजेंट थीटा को, जैसा कि हम जानते हैं कि ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल है। ठीक है, टेंजेंट थीटा जो है वो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल है, और ये इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, कॉट थीटा तो जाहिर है ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस ओवर साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब हम इन दोनों को करेंगे ऐड, और जब हमने इनको करना है ऐड तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं एलसीएम। ठीक है, अगर दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम क्या लेते हैं, इनका प्रोडक्ट। यानी कि एलसीएम लेने का एक इजी मेथड ये भी है कि अगर आपके पास दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हो तो आपने इन दोनों का मल्टीपल ले लेना है, यानी इन दोनों का हासिल ज़रब या प्रोडक्ट ले लेना है। तो अब हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा है, हमने ले लिया इनका एलसीएम। अब इसके नीचे कॉस थीटा है, इस पूरी वैल्यू को हम करेंगे साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई। जब साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगी दोनों वैल्यूज़। अब हम करेंगे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई, तो इसको हम करेंगे साइन थीटा इसके नीचे है, इसको हम सारी को करेंगे कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई। तो ये देखें कॉस थीटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा ये एलसीएम। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि इसकी आइडेंटिटीज़ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल है, 1 की। तो हम अब इसकी जगह क्या लगाएंगे, 1। ठीक है, हमने लगा दिया 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब आपने बच्चों क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इन दोनों को स्प्लिट कर लेना है, 1 ओवर साइन थीटा इंटू 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये 1 ओवर साइन थीटा ये क्या होता है, ये होता है कोसेकेंट थीटा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, और 1 ओवर कॉस थीटा, तो ये किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट थीटा का। तो ये देखें कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा आ गया, और यही हमारी राइट हैंड साइड में था। ये देखें कि राइट हैंड साइड जो है कोसेकेंट थीटा सीकेंट थीटा, इसका मतलब है हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है, और ये इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो हमारे दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आ गई हैं। अब स्टूडेंट ये देखें डोमेन ऑफ थीटा। अब डोमेन ऑफ थीटा जो है, ये थीटा जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन थीटा जो है वो ना तो इक्वल है एन के, एन जो है वो एक इंटीजर है, और पाई ओवर 2 यानी कि 90। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो है, उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई नहीं करता। n बिलोंग्स टू z यानी कि इंटीजर नंबर है। इसके बारे में डिटेल जो है वो आपको आपकी बुक के पेज नंबर 309 में जो है वो मिल जाएगी। आप एक दफ़ा 309 में जो डोमेन दिए गए हैं इसके थीटा के, उनको भी एक दफ़ा स्टडी कर लीजिएगा, तो आपको ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें है सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। देखें कितना इजी है, यहीं से हमें ये बहुत आसान लग रहा है। अब देखें ये दोनों जो हैं वो इन दोनों के रेसिप्रोकल हैं, तो आप लिखें सीकेंट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। मैंने इनको राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड नहीं किया क्योंकि बहुत ईजी है, इसको इसी तरह आगे मैं ले आई हूँ, कैरी कर लिया इसी तरह। अब देखें सीकेंट थीटा को हम लिखेंगे 1 ओवर कॉस थीटा, कोसेकेंट थीटा को हम लिखेंगे 1 ओवर साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया साइन थीटा, ये आ गया कॉस थीटा। अब आपने क्या करना है, कॉस थीटा को कॉस थीटा के साथ कैंसिल कर दें, साइन थीटा को साइन थीटा के साथ कैंसिल कर दें, तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखें कितना इजी हो गया है। और वैसे भी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन होते हैं या प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो इस लिहाज से भी ईजी होते हैं कि आपके सामने एक आंसर जो है वो होता है, आपने उसी आंसर के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका भी देखें, इसका डोमेन ऑफ थीटा जो है, थीटा बिलोंग टू आर यानी कि रियल नंबर है, और थीटा जो है वो नॉट इक्वल टू n पाई ओवर 2, और n जो है वो बिलोंग्स टू
जी यानी कि इंटीजर्स नंबर है। ये आपने तकरीबन हर क्वेश्चन के नीचे लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गया जी। तो अब बच्चों करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू सीकेंड थीटा। ठीक है, अब देखें इसमें जिधर बड़ी वैल्यू है ना, आप कोशिश करें उधर से सॉल्व करें, उधर से मार्जिन ज़्यादा होता है कि क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दोनों चीज़ों को कैरी कर रहे हैं साथ साथ क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे बहुत शॉर्ट सी वैल्यू है। तो आप देखें कॉस थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसमें कॉस थीटा को एज इट इज़ ले लेंगे आप। ठीक है, ये सिंप्लीफाई मज़ीद नहीं हो सकता। टेन थीटा जो है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ले लेंगे और इंटू साइन थीटा आ जाएगा। ये पूरी एक वैल्यू है। ठीक है, ये पूरी एक वैल्यू है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके पास और दूसरी चीज़ ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप ये दोनों वैल्यूज़ हो रही हैं प्लस, ठीक है, ये वैल्यू जो सारी है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या है, कॉस थीटा। इसके नीचे कॉस थीटा है, ये एज इट इज़ आ जाएगी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोबारा समझ लें कि आपके पास एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू आपके पास ये है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा और ये आ जाएगा कॉस थीटा। इन दोनों को जो हमने ऐड करना है तो एलसीएम तो इनका सिर्फ एक ही वैल्यू है डिनोमिनेटर में, आपने इसको एलसीएम ले लिया, ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई यानी कि साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा। ये मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है या कुछ भी नहीं है तो आप देखें कि ये इससे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपके पास एक वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा। अब आपको पता है ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 ओवर कॉस थीटा। तो 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंड थीटा के। ठीक है, यहाँ पे भी आप चाहे लिख लें सीकेंड थीटा या आप इसी तरह इसको कैरी कर लें। ठीक है, ये इसी तरह नीचे आ जाएगा एज इट इज़, ये 1 ओवर कॉस थीटा इक्वल टू सीकेंड थीटा। तो दोनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है ना, तो सीकेंड थीटा जो है वो इक्वल आ गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये डोमेन के बारे में है कि ये इसका डोमेन जो है वो कहाँ वेरी करता है। अच्छा, अब लिखें क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है कोसेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा सीकेंड थीटा इक्वल टू कोसेकेंड थीटा और सीकेंड थीटा। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को जिसमें ज़्यादा वैल्यूज़ हों वहाँ पे आपका मार्जिन जो है वो ज़्यादा होता है उसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो अब आपने देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या वैल्यू है, कॉस थीटा कोसेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंड थीटा। ठीक है, अब आपने ये कोसेकेंड थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 ओवर साइन थीटा, टेंजेंट थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और सीकेंड थीटा को हमने लिख लिया 1 ओवर कॉस थीटा। अब हमारे पास जो वैल्यू है कुछ इस तरह है, 1 ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, ऐड, इन दोनों को ऐड करना है तो हमारे पास जो एलसीएम है वो आएगा साइन थीटा इंटू कोसेकेंड कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास एलसीएम है। अब देखिए इधर सिर्फ साइन थीटा है, इस वैल्यू को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर थीटा से, और इसके नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको किससे मल्टीप्लाई किए, साइन थीटा से। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे आ गया आपके पास वैल्यू साइन थीटा और कोसेकेंड कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, 1। तो 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको स्प्लिट कर लें, 1 ओवर साइन थीटा आ गई इंटू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा आ गई। तो 1 ओवर साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कोसेकेंड थीटा, और 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यही चीज़ आप देखें हमारे पास, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, राइट हैंड साइड में, तो यही चीज़ राइट हैंड साइड में, इसी को हमने लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट के इक्वल आ गई है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे थीटा के
डोमेन्स लिखे हुए हैं कि थीटा जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है और वो इक्वल नहीं है n इंटू पाई ओवर 2 के यानी कि 90। ठीक है जी, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू तकरीबन सेम है, आप चाहे इस साइड से कर लें चाहे इस साइड से कर लें, ये दोनों इक्वल आएंगी। ठीक है, हम इस साइड से कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है ना, ये इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और इसी तरह कोसेकेंट स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये फार्मूले भी आपकी मेंशन किए गए हैं एक्सरसाइज से पहले। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ जो हैं वो इस चैप्टर में दी गई हैं, आप बुक से इनको याद कर लें। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया इसकी जगह। ठीक है, चूँकि हमें बताया गया है ना सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लगाना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट की जगह क्या लगाएंगे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप इनको खोल लें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 से 1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखें यही वैल्यू जो है वो हमारी राइट हैंड साइड में जिसको हमने प्रूव करना है, और ये देखिए वही वैल्यू आ गई, इसका मतलब है ये इक्वल राइट हैंड साइड की। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारे पास थीटा के डोमेन आ गए। अब आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखें सेम वैल्यू है, कॉट्स एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है, इस साइड को ले लें लेफ्ट हैंड साइड को। कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, सिर्फ एक वैल्यू है हमारे पास और यही आ जाएगी एलसीएम में। अच्छा, अब एलसीएम में ये वैल्यू है तो ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी एज इट इज़, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि इसके नीचे 1 है। ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट इन दोनों वैल्यूज़ में से आप क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ में से हम कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे कॉमन ले लें कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी आ जाएगा आपके पास यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये जो है ये किसके इक्वल आता है, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, यही आइडेंटिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी आइडेंटिटी को यूज़ करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप इसकी जगह क्या लगाएंगे, इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमने लगा दिया कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमने लगा दिया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये कितनी होगी इसकी, ये अब इनको दोनों को स्प्लिट कर लें। ठीक है ना, इसको अब हम करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है ना, ये देखें कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा आ गई और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा आ गई, तो अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा और ये देखिए इक्वल टू किसके हैं, राइट हैंड साइड के। ठीक है, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है और ये आंसर आपका आ गया है और ये आपके पास इसके डोमेन्स आ गए थीटा के। जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1। तो अब देखिए हम ये हमारे पास वैल्यू जो है वो बड़ी है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, आप देखिए एक दफ़ा ये वैल्यू प्लस हो रही है, एक दफ़ा ये वैल्यू माइनस हो रही है। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी देखिए ये वैल्यूज़ हमारे पास एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है, तो हमने ये फार्मूला लगाया यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा आ गया माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ गया। तो हम यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो हम इसकी जगह लगाएंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इनको आप खोल लें तो यह आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपस में
कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 1, और हमारे पास राइट हैंड साइड में देखें क्या है 1, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड की आ गई है, ये हमारा आंसर है, और इसके डोमेन जो है थीटा के ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इनमें से कोई भी वैल्यू, दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना, इनमें से कोई सी भी वैल्यू आप ले लें, चाहे लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूव कर लें, चाहे राइट हैंड साइड लेके प्रूव कर लें। तो ठीक है, हमने लिया है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है इसका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos स्क्वायर थीटा जो है किसके इक्वल आएगा, cos स्क्वायर थीटा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब देखिए 2 में से माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखें ये किसके इक्वल है, ये है राइट हैंड साइड के इक्वल। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये इसका डोमेन आ गया, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये भी आपके पास देखें दोनों साइड से आप कर सकते हैं, तो इसको हम राइट हैंड साइड से कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको राइट हैंड साइड से करें, वैसे भी मैंने आपको बताया कि हिंट दिया है ये आपको कि जिधर वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी आप उसको सॉल्व करें, क्योंकि रिड्यूस करना आसान है, ठीक है। बड़ी वैल्यू लेंगे, उसमें आप आइडेंटिटीज़ पुट करेंगे और इसको आप रिड्यूस करेंगे, तो वो ज़्यादा इजीली आपसे जो है वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज़ में से वैसे तो आप किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं, लेकिन हमने इसको लिया है जो इससे कंपैरेटिवली बड़ी है, ठीक है। तो इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम अब लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपने लिया है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, tan स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। तो हमने इसकी जगह लगा दिया है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें, वहाँ पे भी सेम वैल्यू है, तो वहाँ हम लिख देंगे 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों ये माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, दोनों सूरतों में हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम देखें यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो हमने एलसीएम लिया, cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब sin स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ आ जाएगा ये, क्योंकि इसके नीचे तो cos स्क्वायर थीटा है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। अब आ जाए इसकी डिनोमिनेटर में, वहाँ पे भी सेम इसी तरह आएगा कि ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे ये आ जाएगा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। अब इसको आपने करना ध्यान से है, ठीक है ना, इसको आपने ये जो लाइन है आपकी, इसको आपने सही तरीके से लगाना है, इक्वालिटी का साइन से ही लगाना है। जो ऊपर वैल्यू है, ठीक है, उसको आपने ऊपर ही हल करना है इस लाइन से, ठीक है, और जो वैल्यू नीचे है उसको आपने नीचे ही हल करना है, और इस लाइन का ध्यान रखना है ताकि दोनों जो है वो सही जो है उसमें नज़र आए डिफरेंस, और वो सही तरीके से आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। अब आपके पास जो ये वैल्यू है इसको आपने इस तरह लिख लिया कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। अब देखें ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है, यानी कि ये देखें ये भी फ्रैक्शन है, फिर ये भी फ्रैक्शन है, और ये खुद भी दोनों वैल्यूज़ फ्रैक्शन में है। हमने क्या किया, इस वैल्यू को लिखा, जो नीचे डिवाइड हो रही है उसको हमने उलट के लिख दिया, ठीक है ना। आपने पहले भी क्वेश्चन डिवीजन के किए हैं ना, आपको पता है जो फ्रैक्शन में हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब नीचे वाली जो वैल्यू होती है जो डिवाइड हो रही होती है उसको हम पलट देते हैं, उसका डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेम हमने ये वैल्यू लिखी ये, और नीचे वाली वैल्यू को हमने उलट दिया। अब ये इसका नीचे वाली वैल्यू यानी कि ये ऊपर आ गई डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब आप देखें कि cos स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 की, तो यहाँ पे आपने 1 लगा देना है, ठीक है। यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमने लगा दिया 1, और ऊपर ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब देखें ये 1 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो जाहिर बात है कि ये cos स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। अब आप देखिए ये वैल्यू जो है किसके इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, ये देखें आपके पास जो वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये दोनों इक्वल आ गई हैं, यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल है इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमने प्रूव कर दिया और इसके ये डोमेन्स ऑफ थीटा आ गए जी। तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो है हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा -1 ओवर कॉट थीटा +1। अब देखें, देखने में बज़ाहिर तो दोनों वैल्यूज़ हमें इक्वल लग रही हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ जो है ये बड़ी हैं और ये थोड़ी इससे कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो इनको रिड्यूस करना हमें इजी होगा। तो हम लेंगे पहले राइट हैंड साइड। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने राइट हैंड साइड लिया है पहले, कॉट थीटा -1 ओवर कॉट थीटा +1। तो कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा -1 आ गया, नीचे भी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा +1 आ गया। एक दफ़ा माइनस आ गया, एक दफ़ा प्लस आ गया। जब आपने वैल्यूज़ को माइनस या प्लस करना हो तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, इसका एलसीएम भी आ जाएगा साइन थीटा। तो इसको आप कॉस थीटा को एज इट इज़ ले लेंगे, साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे भी आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में इनको हमने मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह हम ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा। इसको हम पलट देंगे, जब इसको उल्टेंगे तो साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा नीचे आ जाएगा। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब हमने यानी कि डिवाइड किया, ये मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ये आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और आप देखें यही चीज़ जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है और ये इसके डोमेन ऑफ थीटा है। ठीक है, इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। अब किधर ज़्यादा वैल्यू है, इस तरफ ज़्यादा है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आप देखें कि हमने क्या किया, हम लेंगे पहले साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ और कॉट थीटा जो है इसको हम कर लेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, ऐड। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं इनका एलसीएम। अब देखें दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ का हम लेते हैं मल्टीपल। तो सिंपल हमने इन दोनों का मल्टीपल ले लिया। ठीक है, अब इसके नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा के साथ। ठीक है, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसके नीचे सिर्फ साइन थीटा है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखें ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है और नीचे ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये वैल्यूज़ जो मैंने लिखी एक साइड पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और नीचे लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये वैल्यूज़ जो दोनों इकट्ठी की हैं, इसका मतलब है हम इनकी जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 1 और 1 प्लस यह आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखें दोनों वैल्यूज सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या आएगा 1 ओवर साइन थीटा। तो 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल है, कोसेकेंट थीटा के। ठीक है, कोसेकेंट थीटा आ गया, ये इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कॉट स्क्वायर थीटा -1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने लेने हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा -1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 के। तो इसकी जगह हम लगाएंगे ये वैल्यू, तो ये हमने लगा दी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 और -1 जो है वो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1 -2। ठीक है, नीचे भी इसी तरह हमने किया है कि कॉट स्क्वायर की जगह हमने क्या लगा दिया
कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। इसकी जगह आ गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब ये +1 है, ये -1 है, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -2 आ गया, नीचे क्या आ गया, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, सही है। अब आपने क्या करना है, आप अपनी इन दोनों वैल्यूज़ को स्प्लिट कर देना है, इनको अलग कर दें, इनको अलग कर दें। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -2 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी, एक जैसी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा -2 और 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा जो है ये किसका रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो आपने क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 - 2 इसकी जगह आ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इनको सॉल्व कर लें, यानी कि 1 - 2 और माइनस माइनस +2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि 1 - 2 +2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह क्या आएगा, इसको सॉल्व करके -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड, ठीक है। ये इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। अब देखें स्टूडेंट, ये हम कोई फार्मूला, कोई आइडेंटिटी लगा के, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि आप कोई मैजिक ट्रिक्स कर रहे हो। और ये इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं और ये इतने फ्लो में हो जाते हैं कि आप एक आइडेंटिटी की जगह दूसरी, दूसरी की जगह तीसरी लगाते जाएं, तो ये आसानी के साथ क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। बस आप प्रैक्टिस करें और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे। और ये इनका डोमेन ऑफ थीटा है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी आपका कंप्लीट है। स्टूडेंट अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 + कॉस थीटा ओवर 1 - कॉस थीटा इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा स्क्वायर। अब ये ओवरऑल इसका एज अ होल जो है इसका स्क्वायर है इस वैल्यू का। अब देखें इसकी निस्बत ये वैल्यू जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, इसको रिड्यूस करना आसान है, तो हम राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। ये भी एक टिप है आपका कि आपने जो वैल्यू बड़ी है उसको ले लें, उसको सॉल्व करें, तो आप छोटी वैल्यू के इक्वल उसको आसानी से ले आएंगे। अब है जी कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका स्क्वायर आ गया। इसको आप लिखें कोसेकेंट थीटा को 1 ओवर साइन थीटा, इसको लिखेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। और इसका सारे का आ जाएगा स्क्वायर। अब ये दोनों आप वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड हो रही हैं और हमने इनका लेना है एलसीएम। दोनों एलसीएम जो है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम जो है वो यही आ जाएगा, ठीक है। अगर सेम वैल्यूज़ हों तो डिनोमिनेटर वही होगा, एलसीएम वही होगा, ठीक है। अब ये एज इट इज़ आ जाएगी, ये भी एज इट इज़ आ जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का जो एज अ होल स्क्वायर है इसको आप 1 + कॉस थीटा का स्क्वायर ले लें और नीचे साइन स्क्वायर थीटा ले लें, ठीक है। अब हमें पता है 1 + कॉस थीटा जो है इसका, ये नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको आप लेंगे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको ले लिया आपने 1 - कॉस स्क्वायर थीटा और जो ऊपर है आपके पास वो है 1 + कॉस थीटा। अब आपने क्या करना है, ये जो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा है इसको आप एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे, और जो ऊपर एज अ होल स्क्वायर है इसको आप 2 दफ़ा लिख लें, ठीक है। एज अ होल स्क्वायर जो है इसको आपने 2 दफ़ा लिख लिया क्योंकि ये 1 + कॉस थीटा का स्क्वायर है। नीचे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको आप एक दफ़ा प्लस कर लें, एक दफ़ा माइनस कर लें, ठीक है। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, ये हैं दोनों सेम वैल्यूज़, ये कैंसिल हो जाएंगी। ये आ जाएगा 1 + कॉस थीटा और 1 - कॉस थीटा। अब देखें ये वैल्यू जो है सेम आपकी क्या है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है किसके इक्वल आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड के। दोनों साइड्स आपकी इक्वल हैं और ये आपके डोमेन ऑफ थीटा आ गया जी बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा और इसका स्क्वायर आ गया, एज अ होल स्क्वायर आ गया, और ये आ गया 1 - साइन थीटा और 1 + साइन थीटा। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, वहाँ पे कॉस थीटा था और यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने उसी तरह सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा और इसका होल स्क्वायर आ गया। सीकेंट थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 ओवर कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा की जगह हमने लिख लिया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। दोनों वैल्यूज़ सेम है डिनोमिनेटर में, एलसीएम इनका सेम आ जाएगा, दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। तो 1 - साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होल का स्क्वायर आ गया।
इसको आप अलग अलग लिख लें, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर आ गया और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आपने क्या किया, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, और ऊपर जो एज अ होल स्क्वायर था उसको क्या किया, दोनों को अलग अलग लिख लिया 2 दफ़ा। अब ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, ये आपके पास एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस आ गया, इन वैल्यूज़ को आप कैंसिल कर लें, बाकी क्या है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा और इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखिए आपका क्वेश्चन इक्वल जो है प्रूव हो गया, ये इसके डोमेन आ गए। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम ये बड़ी वैल्यू है ये लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऊपर क्या लेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, नीचे लेंगे हम सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है ये, ठीक है 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये आ जाएगी 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट इस वैल्यू को आप किस तरह लिखेंगे, 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये वैल्यू जो डिवाइड हो रही है ये जाके यहाँ उलट जाएगी, मल्टीप्लाई होगी, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको आपने स्क्वायर थीटा को इसके साथ कर देना है कैंसिल, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ये कॉस थीटा रह गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड, और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब हमने क्या करना है, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वैसे तो दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है आप कोई भी साइड ले सकते हैं, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी, हम लेते हैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अच्छा, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी किससे करना है, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा से हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड, इस उससे आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इनको ऐसे लिख लें 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई एलसीएम वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनको ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब आप ये देखें ऊपर जब मल्टीप्लाई हो रहा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ऐसे किया है, ठीक है कि हमने इस वैल्यू को इस तरह लिखा था, अब हमने इस वैल्यू को इस तरह लिख लिया, नीचे आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, हम इसकी जगह क्या लगाएंगे, इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया। अब ये इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया और ये इसके डोमेन ऑफ थीटा आ गए। तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है आपका tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा प्लस कॉट थीटा एज अ होल स्क्वायर, तो tan की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट की जगह क्या लिखेंगे, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, अब ये दोनों को करेंगे हम ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंगे इनका एलसीएम चूँकि दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लगाएंगे इक्वल टू 1, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। इसको हम स्प्लिट करेंगे 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर साइन थीटा एज अ होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे इसकी जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह लिखेंगे कोसीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट थीटा, इसकी जगह लिखेंगे कोसीकेंट थीटा और आ जाएगा इनका होल स्क्वायर।
अब इनको स्क्वायर को हम इनके ऊपर करेंगे तो यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के। कितना इजी क्वेश्चन है आपका, और ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखें, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 ओवर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, ठीक है, और इक्वल टू टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ये इधर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, इसी को हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें टेन थीटा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज़ को आप इस तरह लिख लें, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा और -1, नीचे आ जाएगा टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब स्टूडेंट देखिए हमने इन्हीं क्वेश्चन में यानी कि हमने पीछे ये आइडेंटिटी यूज़ की है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर की जगह, ठीक है ना, यानी कि -1 की जगह। सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। टेंजेंट स्क्वायर थीटा को आप इधर लें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के, ठीक है। यहाँ दोबारा देख लें कि ये वैल्यूज़ है हमारे पास, ठीक है। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ब्रैकेट में कर लिया, बाकी क्या रह गया हमारे पास -1, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू को आप एज इट इज़ इसको टच ना करें, सिर्फ आप ऊपर वाली को सॉल्व करें। देखें इसको गौर से कि हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ब्रैकेट में लेके सेपरेट कर लिया और -1 आ गया। अब 1 को हम क्या करेंगे, 1 को हम लेते हैं आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा को इधर लें तो ये क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और पीछे क्या रह जाएगा, इक्वल टू 1। अब हम ये 1 जो है इसकी जगह क्या लगाएंगे, ये वैल्यूज़, समझ आइए आपको, ठीक है ना, कि हमने इस 1 को ये आइडेंटिटी जो है यूज़ करके तो हमने इसको लगाना है, ठीक है। ये मैंने इसीलिए आपको एक्सप्लेन की है ताकि आप इस चीज़ से परेशान ना हो कि सीकेंट स्क्वायर की जगह या 1 की जगह हम ये आइडेंटिटी कैसे लगा रहे हैं। तो ये वैल्यू आपने फार्मूला पीछे पढ़ा है इसी चैप्टर में कि ये इसके इक्वल होता है। अब हम इसको इधर ले आएंगे तो ये 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो हम इस 1 की जगह लगाएंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये वैल्यू आ गई ऐसे आ गई, ठीक है ना, -1 की जगह हमने ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दी और नीचे वाली वैल्यू जो है इसको हमने एज इट इज़ लिख। अब जब हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया, वैल्यू को ये लिख लिया और इसकी 1 की जगह हमने ये वैल्यू लिख ली है। अब आप क्या करें, ये देखिए ये माइनस है, यानी कि यहाँ पे अगर हम फार्मूला देखें ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये एक दफ़ा प्लस हो जाएगी वैल्यू और एक दफ़ा माइनस हो जाएगी, ठीक है। आप चाहे अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पे ये लिख भी सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी और इंटू a प्लस बी, ये फार्मूला, ठीक है। तो आपने ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ लगाया, यानी कि a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। अब हमारे पास एक वैल्यू है टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से आप क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, इसमें से क्या चीज़ कॉमन लेंगे, आप इसमें से ये कॉमन ले लें, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ठीक है, ये कॉमन ले लिया। बाकी यहाँ क्या बचा 1, ये कॉमन ले ली ना वैल्यू, तो यहाँ क्या बचा 1, ये आ गया माइनस और ये बाहर चला गया था, ठीक है। यहाँ क्या बचा ये वैल्यू, ठीक है, ये माइनस इसकी वजह से आया, सीकेंट थीटा माइनस 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 प्लस हो गया, तो ये प्लस टेन थीटा, ठीक है। यानी कि ये प्लस वाली वैल्यू जो है ये गई है बाहर, ठीक है। याद रहेगा आपको कि ये दोनों वैल्यूज़ में से ये बाहर चली गई, यहाँ रह गया 1, फिर ये आ गया माइनस और आ गया सीकेंट माइनस टेंजेंट, तो यहाँ पे सीकेंट प्लस जो है वो इस वजह से आया, माइनस की वजह से, माइनस माइनस प्लस, तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, इस तरह वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ रही है आपकी, अब आपने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करना है। नीचे वाली वैल्यू को आप करेंगे चेंज के 1 माइनस सीकेंट प्लस टेंजेंट, ठीक है, ये देखिए टेंजेंट माइनस सीकेंट प्लस 1, तो आपने क्या करना है, ये 1 जो है ना, ठीक है, इसको आपने लिया ना, या इसको चेंज कर लें, टेंजेंट को शुरू में ले आए, टेंजेंट थीटा
इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, माइनस सेकेंड थीटा और ये +1, ठीक है। आपने इसके अकॉर्डिंग इस वैल्यू को रीअरेंज कर लिया। अब देखिए आपके पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल आ गई हैं, इनको आपने कैंसिल कर देना है। पीछे आपके पास वैल्यू बची टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपके पास थी, लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल पुट कर दिया है। ये आपके पास डोमेन ऑफ थीटा आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपका कंप्लीट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास 1 को सेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 साइन थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा माइनस 1 कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखें दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, तो हम यूँ करते हैं कि दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वली सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही जैसी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करते हैं और फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को इक्वल कर लेंगे। दूसरा मेथड भी है कि आप इस वैल्यू को पहले सॉल्व करें और एक डेफिनेट वैल्यू तक ले आएँ, उसके बाद इसको भी सॉल्व करें और आप उसी वैल्यू तक इसको ले आएँ। जब दोनों का आंसर सेम आ जाएगा तो आपका इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है। आपने इसको इसके इक्वल नहीं पुट करना, बल्कि आपने इन दोनों को इक्वल पुट करना है, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करना है। एक वैल्यू ऐसी आएगी जहाँ पे इन दोनों की आंसर जो हैं वो सेम हो जाएंगे, वहाँ पे आप इनका आंसर लिख दें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को साथ साथ सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 साइन थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा माइनस 1 कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा। अब क्या करेंगे हम, अब इस वैल्यू को हम लिखेंगे 1 साइन थीटा, ठीक है। 1, ये पूरी लाइन ध्यान से रखें, ये वाली मैंने पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया था कि इस लाइन का आप ख़ास तौर पर ध्यान रखें जो इक्वालिटी के साइन के इक्वल है। ऊपर 1 है, 1 ही रहने दें, नीचे को सेकेंड है, इसको आप 1 साइन थीटा कर दें। ये देखें ये लाइन वही है, इसको आपने नहीं छेड़ना, उससे नीचे आ जाएं, नीचे 1 साइन थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा। ये चीज़ बराबर है, ठीक है। सेम इधर आ जाएं, 1 साइन थीटा माइनस, अब ये माइनस के साइन के बिल्कुल सामने लाइन है, 1 ऊपर है और इससे नीचे 1 साइन थीटा, यानी कि कोसेकेंड को आपने 1 साइन थीटा लिखा है, प्लस कॉट को आपने लिखा है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। अब आप इसको यूँ करें कि 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इसको आपने सॉल्व किया है। दोनों का एलसीएम या दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का एलसीएम जो है वो साइन थीटा आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा। इस वैल्यू को आपने ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने कितने सीक्वेंस से ये चीज़ लिखी हुई है कि कोई वैल्यू जो है आपस में मिक्स नहीं हो रही और तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो वाजे हो रही हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ लिखनी है। आपने भी इसको बिल्कुल ऐसे ही अच्छे तरीके से करना है। जब क्वेश्चन की अरेंजमेंट सही होगी तो देखने वाला क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से चेक करेगा, ठीक है। अब इक्वालिटी का साइन आ गया, फिर 1 माइनस साइन थीटा है माइनस, अब देखिए सारे एक ही उसमें है लाइन में, ठीक है, 1 अब इसका भी ऐसे ही है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम है, 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को उलट लें। अब उलटेंगे कैसे कि ये साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये जो ऊपर लाइन थी ना ये 1 ये ख़त्म हो गया, तो कैसे आ जाएगा, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब ले लिया हमने इनका एलसीएम, दोनों ऑपोजिट वैल्यू हैं, एलसीएम मल्टीपल आ जाएगा इनका, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। इसी तरह इधर आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। अब इन वैल्यूज़ को आप एक्सपेंड कर लें, ये साइन थीटा इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी जगह हमने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी सही है। अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये और प्लस माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा,
सेम आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें यहाँ पे आपके पास ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये -1 है, ये +1 है, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कैंसिल। बचेगा क्या पीछे, कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम इधर आ जाए, 1 और -1 कैंसिल हो गई, बाकी क्या बचा, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब देखें कि ऊपर से हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से भी आप कॉस थीटा कॉमन ले लें, बाकी क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसके नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा है, इसके नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, तो ये दोनों सेम वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये इसके साथ कैंसिल होगी और ये इसके साथ कैंसिल होगी। वैल्यूज़ कैंसिल करके हमारे पास क्या बचेगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और इस साइड पे भी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों साइड्स को हमने जब सॉल्व किया है तो दोनों का ये एक डेफिनेट आंसर जो है वो आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आया है, राइट हैंड साइड का ये आंसर आया है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, और ये इनके थीटा के डोमेन आ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखें, देखने में ये वैल्यू बड़ी लग रही है, लेकिन ये वैल्यू जो है ये बड़ी है, तो हम इसको लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, क्यूब वाला, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये आप पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं ये फार्मूला, और इससे रिलेटेड जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है, यानी कि यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस आएगा ए बी से पहले, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू है, यहाँ क्यूब है, तो हम लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने इसके अकॉर्डिंग इस वैल्यू को अरेंज कर लिया है। ठीक है, अब देखें, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, इनको इकट्ठा लिख लें, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह हम लिखेंगे 1, तो इसकी जगह हमने 1 लिख लिया, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि हमारे पास आ गई वैल्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये इक्वल टू किसके हैं, राइट हैंड साइड के। ये इसके डोमेन आ गया, और अब देखें इसकी राइट हैंड साइड यही है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है कि साइन पावर इसकी 6 है, साइन रेस टू पावर 6 थीटा माइनस कॉस रेस टू पावर 6 थीटा, और इधर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब फिर हमने ये बड़ी वैल्यू है, इसको पहले सॉल्व करना है। ये आप एक्स और वाई वे में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब ले लेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब ले लेंगे। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ली, फिर हमने इनके क्यूब्स ले लिए। क्यूब के हम जो इसका रेलिवेंट फार्मूला है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व किया है। ये हम फार्मूला लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हम ये वैल्यूज़ लगा लेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा फ़र्क आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम ये करेंगे कि यहाँ पे देखें कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हम ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ये वैल्यू एक दफ़ा ऐड कर ली, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर ली। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो है ये आ गई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस वैल्यू को हम इसके साथ मिला के स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, इसके साथ मिला के आपने इसका स्क्वायर बना लेना है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इस वैल्यू को आप अलग लिख लें, इसमें से आप इसको माइनस कर दें, इस वैल्यू में से आप
इस वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा प्लस की बजाय माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो है ये होल स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई इसका होल स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें स्टूडेंट, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आप लिख लेंगे 1 माइनस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और आप देखें ये वैल्यू है इक्वल टू राइट हैंड साइड की। ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, ये इसके थीटा के डोमेन है जी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, सेम क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ जाएगा साइन रेज टू पावर 6 थीटा, इसको हम कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। फिर वही फार्मूला लगाएंगे। अब अगर यहाँ प्लस है या यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से फार्मूला आता होगा। इसी फार्मूले के मुताबिक हमने आगे क्वेश्चन सेट कर लिया। अब देखें, इसको हमने लिख लिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों एक दफ़ा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम फिर इसका स्क्वायर लेने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ हम 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक दफ़ा ऐड करेंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये हमने यहाँ लिख ली। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ लिख ली। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का एक दफ़ा ऐड कर दिया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसकी जगह हमने लिख दिया 1। ठीक है, थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे ना, आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि इसकी जगह हमने लिख दिया 1, इसको हमने ऐसे लिख दिया है, ये भी यहाँ लिख दिया है। ये हमने दोनों वैल्यूज़ जो है एक दफ़ा ऐड कर दी, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दी। अब जो ये है माइनस और ये वाली माइनस, -1 और -2, ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये वाली वैल्यू जो है वो इसके साथ आ जाएगी और ये टोटल जो है ये इसका स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू जो है दोनों इसके साथ हमने इसको मिलाया तो ये होल स्क्वायर आ गया। इसको माइनस वाली वैल्यू को और ये 2 माइनस वाली वैल्यू को इनको मिलाया तो ये -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ये जब होल स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आ जाएगा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर है -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये इक्वल टू किसके हैं, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है जी 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। ठीक है, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, दोनों को हमने ऐड करना है तो जाहिर बात है हम इसका एलसीएम लेंगे। दोनों ऑपोजिट वैल्यूज़ हैं तो इनका मल्टीपल आ जाएगा। इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब ऊपर जो है साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया तो क्या आएगा 1 + 1 2, नीचे आ जाएगा इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए एक दफ़ा प्लस हो रहा है एक दफ़ा माइनस, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो इसकी जगह आ जाएगा 2/cos स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख लें 2 × 1/cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। हाँ जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो 9.4 का है लास्ट क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, इसको एक्सरसाइज को बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और जो नए देखने वाले बच्चे हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जो मैं अगला चैप्टर करूं उसका जो है वो अपडेट्स आपको मिल सकें। ठीक है, और आपने ये बार बार प्रैक्टिस करनी है
चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ली। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में दोनों वैल्यूज़ हैं ऐड हो रही हैं, ठीक है। एलसीएम डिफरेंट है तो एलसीएम आ जाएगा इनका मल्टीपल। इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, ठीक है। अब ये देखें दोनों प्लस वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्लस ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई हो रही हैं, देखो सेम वैल्यूज़ हैं, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा, इसका एज अ होल स्क्वायर आ गया। दोनों वैल्यू सेम है ना, जब दोनों सेम है तो ये इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं तो इसका होल स्क्वायर आ गया, यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे दोनों ऑपोजिट थी, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इनको कर लें एक्सपेंड, ये जो होल स्क्वायर है इसको एक्सपेंड कर लें, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, ठीक है। इसी तरह प्लस इसको एक्सपेंड करें, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें स्टूडेंट, ये प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा है, ये माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा है, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगी। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और नीचे आपके पास आ गई, इसकी जगह आपने लिख दिया है, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसी तरह आ जाएगा। अब ऊपर से आपने क्या कॉमन लिया 2 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर इसकी जगह हम लिख देंगे 1, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगी वैल्यू 2 ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, और ये आपके पास डोमेन्स आ गए थीटा के। अब आपने जल्दी से चैप्टर नंबर 9 जो है इसको एक दफ़ा सारे को रिपीट करना है, फिर इसका सेल्फ टेस्ट ले लेना है आपने, ठीक है। फिर देखें आपको ये टेस्ट कितना चैप्टर जो है अच्छे तरीके से आया है, और आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है।